मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसे सत्संग ये सत्संग हरदम पसंद है, जिसे सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो मेरे प्रभु जी से जिसका संबंध है, मेरे प्रभु जी से जिसका संबंध है, मेरे प्रभु जी से जिसका संबंध है, मेरे प्रभु जी से उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। अच्छा, कौन कौन मानते हैं कि हम मैया की कृपा से आज यहाँ तक हैं? सभी मानते हैं ना? तो मैया से कहिए क्या, जितना दिया सरकार ने मुझे, जितना दिया मेरी मैया ने मुझे, इतनी मेरी औकात नहीं। और भक्तों, ये तो कर्म है मेरी मैया का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। मेरे प्रभु जी से जिसका संबंध है, मेरे प्रभु जी से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद। वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के शिक्षा का अध्ययन किया। गुरुकुल में सर्वप्रथम सिखाया गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना, अपने गुरुजनों का सदैव आदर सत्कार करना, ये सिखाया जाता है। अपने बच्चों को सिखाओ, सत्मार्ग दिखाओ, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ो, एक दिया जलाओ। बच्चों से को बेटा कोई बड़ा आता है उसके पैर छुओ। आजकल पैर कैसे छुए जाते हैं आपने देखा होगा, कैसे छुए जाए, हाथ उठाओ प्रणाम, ऐसा लगता है पेट में छुरा मार। आप खड़े हो जाए, कितनी बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, कितने बड़े से बड़ा संकट आ जाए, ये दो हाथ जोड़ दो, बस वो संकट अपने आप ही दूर हो जाता है। ये हाथ जोड़ने की प्रथा है, बस ये हमारा सनातन है, ये सनातन धर्म है, हम सनातनी है, हम ऋषि कुल में प्रकट हुए हैं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए अपने सनातन की ओर रहना, अपनी मर्यादा में रहना। ठीक उसी प्रकार भक्तों, गुरुकुल में सिखाया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अब शिक्षा का अध्ययन धीरे धीरे करते हुए बालक अपने घर आए, अपने माता पिता से मिले, माता पिता के चरणों को छुआ, आज आशीष लिया। आप में से कौन कौन माता पिता के चरणों को छूता है रोज? है कई भक्त? अच्छा, बहुत लोग हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। कहते ना, माँ हमारी तुम्हारी भगवान है। वो माँ ने हमें पैदा किया तो हमारी पहचान है कि नहीं? बड़ा सुंदर भाव आपने सुना होगा, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। मेरे साथ जाइए, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी मान जाएगी बच्चों, मांगो मना लो ये मान जाएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी।
जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेने के पश्चात आज एक जनक नाम के एक राजा है जिनकी एक पुत्री है जिनका नाम क्या है, क्या नाम है, सीता। अब देखो जनक जी देख रहे थे अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे थे। अब जनक जी ने जब सुयोग्य वर की ये घोषणा की कि भैया मेरे पास एक शिव धनुष है, जो पहलवान शिव धनुष को उठा लेगा और तोड़ देगा उससे मेरी कन्या विवाह रचा लेगी, स्वयंवर कर लेगी। उधर जनक जी ने सुंदर तरीके से विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित किया विवाह में। विश्वामित्र जी आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपने साथ में लेकर के उस विवाह में सम्मिलित हो गए। अब वहां बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे, सब धनुष उठा रहे थे, किसी से उठे ही ना। एक पहलवान ने हार मानी, 2 ने मानी, 3 ने मानी, 4 ने मानी, किसी से वह धनुष नहीं उठा। और अंतिम में विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम से कहा, बोले राम, बोले तुम देखने में छोटे हो लेकिन तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो, राम जरा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। जैसे राम जी आगे की ओर बढ़े और धनुष को पकड़ा, सीता मानी जैसी नजरों से राम जी को देखा समझ गई कि भैया मेरे वरस स्वरूप ये रामचंद्र भगवान ही हो सकते हैं। और उसी समय राम भगवान ने धनुष हाथ में लिया और तुरंत एक ही झटके में उठा लिया और तुरंत तोड़ दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा जनक जी ने क्या किया, एक संदेशा लिखा राजा दशरथ जी को कि दशरथ जी सुंदर विवाह की तैयारी की जाए और बारात लेकर मेरे भवनों की ओर चले आओ। अब सुंदर तरीके से राम जी की बारात आ रही है, तो बारात में कौन कौन सम्मिलित होना चाहते हैं? जनकपुरी तक सब जाना चाहते हैं ना? कैसे जाएंगे? बड़े भाव से। राम को देख कर श्री जनक कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की लड़ी रह गए, चारों किया लड़ी की भगवान की जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे पर धनुष कैसे पर धनुष कैसे तोड़े ये वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े ये वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गए, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ा रह गए, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह। कहाँ की ओर गए? अपने गुरु के आश्रम की ओर गए। कहाँ गए? गुरु की आश्रम। और अचाल ब्याहोनी आदि कथे दौड़ लगोनी